अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया ना तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, सभी के लिए फायदेमंद होने वाली है। ये वीडियो सभी के काम की है। आज मैं मोटर के कनेक्शन करना बताऊंगा। मोटर कोई सी भी हो सकती है, घर में जो सीलिंग फैन आप इस्तेमाल करते हैं उसकी हो सकती है, फर्राटा यूज़ करते हैं उसकी हो सकती है। सिंगल फेज में जो भी मोटर इस्तेमाल होती है उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं दो टॉपिक रखूंगा। एक तो जो हमारे घर में सीलिंग फैन वगैरह होता है उसमें जो वायरिंग होती है, कैपेसिटर वगैरह की सब कुछ बताऊंगा। और दूसरा जो हमारे मदानी में इस्तेमाल होते हैं ना, मदानी के कनेक्शन कैसे होते हैं वो भी आपको यहीं पर बता दूंगा। यानी कि सिर्फ वायर का ही बताऊंगा। मोटर भले आपको ये फर्राटा या मदानी की लग रही हो लेकिन कनेक्शन सभी में सेम होंगे। लेकिन मदानी में क्या होता है ना, 2 वे स्विच को ऐड कर दिया जाता है क्योंकि वो लेफ्ट राइट घूमती है। बाकी सभी में सेम कनेक्शन होंगे। मैं 2 वे स्विच को हटा दूंगा और बाकी के सेम कनेक्शन बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अभी करें ना करें बट वीडियो को छोड़ने से पहले अगर पसंद आए तो ही लाइक करना। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, आपको मैं आंसर दे दूंगा। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ें रखी है। हालांकि बड़ी मोटर को यहाँ पर रख पाना पॉसिबल नहीं है लेकिन मोटर की जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो मैंने रखा हुआ है और बाकी जो वायरिंग्स है बिल्कुल सेम होंगी। जो मोटर की जो वायर निकलती है उससे ही आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हर मोटर में कैपेसिटर अलग अलग लगा हुआ हो सकता है। सिंगल फेज में कैपेसिटर आपको भले ही मोटर में 3 या 4 वायर देखने के लिए मिल रही हो लेकिन कैपेसिटर आपको अलग अलग देखने के लिए मोटर की पावर के हिसाब से ही वहाँ पर कैपेसिटर लगता है। हालांकि जो घर पे नॉर्मली आप सीलिंग फैन या फर्राटा वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर कैपेसिटर आपका 2.5 माइक्रोफैराड का लगता है। 2.5 मीन्स जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर 2.50 अगर लिखा हो तो उसको 2.5 माइक्रोफैराड कहते हैं। आगे म्यू एफ का आपको सिंबल मिल जाएगा या MFD भी लिखा हुआ हो सकता है। तो 2.5 माइक्रोफैराड का होना जरूरी है घर पे सीलिंग फैन। जो कंपनी लगा के दे रही है उसको ही आपने लगाना है, या आप घर पे भी अगर कभी ख़राब हो जाता है, अगर आपको सेम वैल्यू का ना मिले तो ज़्यादा का ना लगाए। कम का लगाओगे तो स्पीड कम देगा और बराबर का लगाओगे तो स्पीड सही देगा। अगर ज़्यादा का लगाओगे स्पीड भले ही आपको ज़्यादा देगा लेकिन आपका मोटर ओवरहीट होकर ख़राब हो सकता है। तो प्लीज़ कैपेसिटर आप कभी भी देख के ही लगाएं कि आपको कौन सा ऑफर चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पर हमारे पास 2 स्विच हैं, एक मेन स्विच है और एक 2 वे स्विच है। 2 वे स्विच मदानी वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, जो आपकी लेफ्ट राइट घूमती है। इसको रखते हैं थोड़ा साइड पे और इसको बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मोटर में हमें 3 वायर मिलती हैं या 4 वायर भी मिल सकती हैं। तो 4 वायर और 3 वायर में अंतर क्या है ये मैं पहले आपको बता दूं। जितने भी सवाल आपके मन में होंगे जिनको ये चीज़ें कम आती हैं उनको मैं बता देता हूँ। जिनको आता है उनके लिए वीडियो वैसे कोई भी ज़्यादा वो नहीं है, नहीं आता उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये वीडियो होगी। अब यहाँ पर चलिए एक पेपर ले लेता हूँ मैं उसमें डिटेल से आपको बताता हूँ वायरिंग का। अब यहाँ पर बात है 3 और 4 तार का, पहले आपको समझा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 और 4 तार होते हैं वो कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। 4 लाइन मैंने खींच ली है, यानी कि 4 तार, इसको आप समझ लीजिए ये मोटर की पूरी बॉडी होगी और ये मोटर का और वाइंडिंग, ये बाहर की वाइंडिंग समझ लीजिए, ये अंदर की वाइंडिंग समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या है ना, अंदर की आपकी स्टार्टिंग होती है, बाहर की रनिंग होती है। स्टार्टिंग के जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, अभी आपको समझा दूंगा। पहले आपको इसका समझा देता हूँ 3 और 4 तार का। तो यहाँ पर देखिए मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ जिसमें 3 तार होते हैं। बात एक ही है, 3 और 4 तार बात एक ही है, बस यहाँ पर आपको समझने वाली बात है। ये देखिए ये आपको समझने वाली बात है। इसमें भी 4 ही बना दिए, फिर अभी आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो 4 तार वाले ये वाइंडिंग होती है या मोटर होती है उसको आप कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, मोटर में एक स्टार्टिंग होती है वाइंडिंग, एक रनिंग होती है। दोनों अलग अलग होती हैं, स्टार्टिंग अलग होती है, रनिंग अलग होती है। हालांकि इसमें आपको सभी एक जैसी लग रही होंगी लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग है, स्टार्टिंग और रनिंग अलग अलग यहाँ पर दी गई, ठीक है। तो मोटर में जो वाइंडिंग होती है वो स्टार्टिंग रनिंग अलग अलग होती है। स्टार्टिंग क्या होती है ना, मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए इस्तेमाल की जाती है और उसके बाद रनिंग वाली का काम होता है वाइंडिंग का। जो पहले मोटर को धक्का देके चलाने का काम करती है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इसका समझा देता हूँ। इन दोनों तारों को एक कर दिया जाता है, इसको कहा जाता है कॉमन।
ठीक है। ये जिसमें आपको 4 तार दिख रहे हैं उसमें आपको ना क्या करना पड़ेगा, 2 तारों को एक करके कॉमन बनाना पड़ेगा। 2 तार कौन से होंगे, एक स्टार्टिंग का होगा, एक रनिंग का होगा। इन दोनों तारों को एक करके आपने कॉमन बनाना पड़ेगा बाहर पे को। और ये हो गया आपका स्टार्टिंग का एक वायर, ये हो गया आपका रनिंग का एक वायर। तो ये हो गए 3 तार। अब क्या होता है, काफ़ी बार 4 तार जो बाहर निकलते हैं उसमें से हमने स्टार्टिंग और रनिंग का एक करके कॉमन बनाना पड़ता है, और ये दोनों अलग अलग करके हमें यहाँ पर ये स्टार्टिंग और रनिंग का ये कैपेसिटर में जोड़ना पड़ता है। अब किसी किसी में क्या होता है, यहाँ पर 3 तार ही आपको देखने के लिए मिलती है, तो उसमें स्टार्टिंग रनिंग को अंदर ही जोड़ दिया जाता है, जैसे कि इसमें किया गया है। इसमें अंदर ही मोटर के अंदर ही जोड़ दिया गया है, हमें सिर्फ 3 तार बाहर मिल रही हैं, बस ये है, कुछ नहीं किया गया है। जो कॉमन आपको दिख रही है ना, ये कॉमन वाली अंदर स्टार्टिंग और रनिंग की एक एक वायर को जोड़ के ये बाहर निकाल दिया, यानी कि 3 तार यहाँ पर बना दिए हैं। बात एक ही पड़ती है, बस समझने वाली बात है। अब यहाँ पर यही कॉमन है, हमें कैसे पता चला, कुछ आपको इसके थोड़े से वो हिंट दे देता हूँ या एग्जांपल दे देता हूँ। जो कॉमन होती है ना, हमेशा एक तो वो आपको 2 तारों से सिर्फ अलग कलर की मिलेगी। जैसे यहाँ पर आप 3 वायर देख रहे हैं, देखिए ये 2 वायर यहाँ पर आपको अलग मिल रही होंगी। वायर बोले तार बोले, बात एक ही है। तो आपको ये अलग कलर की मिली होंगी, ये अलग कलर की। जो 2 अलग कलर की है उनको साइड कर लो, और जो एक कलर की है उसको साइड कर लो। ये हमारी कॉमन की हो गई। एक तो आपको कलर के हिसाब से, काफ़ी बार क्या होता है ना, तो तीनों अलग अलग कलर की देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर हम कैसे पता करें कि कॉमन कौन सी है। अपने मल्टीमीटर को 200 रजिस्टर ओम्स के उसमें रख लो, जो ओम्स का है रजिस्टर मोड में रख लो, या कंटिन्यू मोड में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे इसको 200 पे रख लो रजिस्टर मोड पे, और उसके बाद किसी एक वायर को उठा लो, किसी भी एक वायर को उठा लो बस, और मल्टीमीटर के एक प्रोब में लगा लो। उसके बाद आपने किसी एक वायर को उठा के इस तरीके से आपने पहले चेक कर लेना है। एक सेकेंड, इस तरीके से। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, तो 2K पे रखते हैं, तब जाके पता चलेगा। ये देखिए इसकी वैल्यू है 298। अगर 200 पे आपको रीडिंग नहीं मिलती है तो 2K पे कर लो या 2000 पे कर लो, तो इसकी रीडिंग आपने चेक करनी है कितनी आ रही है। इस तरीके से देख लो, 296 आ रही है, ठीक है। इसकी रीडिंग हमने चेक कर ली, 296 आ रही है। अब हम किसी एक वायर को छोड़ देते हैं और दूसरी वायर में इस तरीके से टच करते हैं। इसमें कितनी आ रही है, 315, ठीक है। 315 और 296। अब हम एक वायर को छोड़ देंगे और किसी 2 वायर को हम देखेंगे, तो यहाँ पर 315 और 296 का जोड़ लो, दुगना आना चाहिए इन दोनों वायर्स पे। देख लो, जोड़ लो, तो यहाँ पर 500 600 के समथिंग आ रहा है। चलिए इस तरीके से देखता हूँ कितना आ रहा है। सही से टच नहीं हो रहा, ठीक है, ये सही से टच नहीं हो रहा, तो यहाँ पर इस तरीके से करता हूँ, एक फिक्स वैल्यू पे सेट कर लेता हूँ इसको। वही 596 के समथिंग आ रहा है। जिन दोनों वायर्स पे आपको दुगनी रीडिंग दिख रही है, समझ लो जिन दोनों वायर पे आपको एक अदर से दुगनी दिख रही है, उन दोनों को आप अलग कर लो, और जो एक आपकी अलग बच रही है वो आपकी कॉमन कहलाएगी। यानी कि जिस वायर के साथ में आपको कम, मतलब एक बराबर रीडिंग दिखती है, जैसे इसके साथ में हमें 295 दिख रही है और उसके साथ में थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा ना, ये कॉमन। और बाकी जिन दोनों वायर्स पे आपको, देखिए जिन दोनों वायर्स पे आपको दुगनी रीडिंग मिल रही है, उन दोनों वायर्स को आपने अलग कर लेना है। वो आपकी स्टार्टिंग और रनिंग की हो गई। अब यहाँ पर इसमें स्टार्टिंग की कौन सी है, रनिंग, पहले तो इन दोनों को हमने अलग कर लिया जिसमें दुगनी हमें दिख रही थी, जिसमें हमें दुगनी मिल रही थी जोड़ के, तो उनको अलग कर लिया। अब हमारा कॉमन मिल गया हमें। अब कॉमन के साथ में हमने स्टार्टिंग ढूंढना है, तो इन दोनों में अब स्टार्टिंग ढूंढना है, कलर तो सेम है, तो स्टार्टिंग ढूंढना है। तो जिसमें हमें कॉमन के साथ में जिसमें हमें रीडिंग ज़्यादा मिलती है, तो हमारी स्टार्टिंग रनिंग की होती है, ठीक है। जिसमें कम मिलती है स्टार्टिंग की होती है, जिसमें ज़्यादा मिलती है वो रनिंग की होती है। स्टार्टिंग के लिए भाई कम डेटा लगता है, रनिंग के लिए ज़्यादा लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग का काम सिर्फ स्टार्टिंग टॉक देना होता है। चलिए पहले देख लेते हैं हम वैल्यू किसमें है। इसमें 92 है, मतलब 292 है, इसमें 311 है। अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ गए होंगे तो बड़ी खुशी की बात है कि हाँ, मेरा समझा आपको समझ में आया। नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा से देख के आप अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि एक बार आपको समझ में नहीं आ सकता, लेकिन दोबारा आप
इसको रिपीट करते रहो तो आपको ज़रूर, या प्रैक्टिकल भी साथ में करना ज़रूरी है अगर आपको ये चीज़ समझनी हो तो। ये तो हम समझ गए स्टार्टिंग और रनिंग को। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगाना कैसे है। अब जब कैपेसिटर जो लगता है हमारा स्टार्टिंग और रनिंग का जो एक एक वायर है, इसमें लगता है कैपेसिटर इस तरीके से। ये लग गया कैपेसिटर और ये लग गया इस तरीके से कैपेसिटर। कैपेसिटर की दोनों वायर्स हमारी स्टार्टिंग और रनिंग पे लग जाएंगी। स्टार्टिंग और रनिंग पे कैपेसिटर की दोनों वायर्स इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगी और वो कॉमन हमारा उस तरीके से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमें अगर इसको हमने लेफ्ट राइट घुमाना है तो हम यहाँ पर 2 वे स्विच को किस तरीके से लगाएंगे। हम यहाँ पर 2 वे स्विच को कैपेसिटर की जो 2 वायर आपको दिख रही है मोटर की स्टार्टिंग रनिंग के साथ इस तरीके से लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से लगा लेंगे, एक लेफ्ट की तरफ को और एक राइट की तरफ को। ये देखिए बस, अगर हमने इस मोटर को दोनों साइड घूमने वाला बनाना है तो ये कनेक्शन इसके होंगे। ये देखिए स्टार्टिंग और रनिंग की हमारी कैपेसिटर पे लग गई और वही 2 वायर हमारी इधर पे लग जाएंगी, यहीं पे होल्ड हो जाएंगी और बीच का ये बचा और एक ये बचा। तो एक वायर मैं ले लेता हूँ, जो मेन प्लग है वो ले लेता हूँ। ये मेन प्लग आप समझ लीजिए और इसकी मेन प्लग की ये 2 वायर्स हैं, ये 2 वायर्स हैं। तो एक वायर हमारी यहाँ पर एक स्विच, अब स्विच भी लगाना पड़ेगा, हालांकि बॉडी पे स्विच अटैच रहता है तो बाहर ही आपको बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपने बाहर पे करनी है। अब मेन हमारा ये प्लग है, इसकी 2 वायर्स हैं तो लाइव को हम इस तरीके से इधर पे डाल देंगे और ये कस लेंगे। यहाँ पर एक होल बच गया तो जो कॉमन हमारी अलग से अभी बची हुई है उस कॉमन को हम यहाँ पर लूप कर देंगे, इस स्विच के साथ में ऐड कर देंगे इधर पे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर ये लग गया। अब यहाँ पर हमारा मेन प्लग का एक वायर बचा, वो जो वायर बचा आपको इधर पे 2 वे स्विच के बीच में ऐड कर देना है बस। अब जैसे मैं इसको चालू करूंगा तो ये बिल्कुल चालू हो जाएगा। हालांकि ये मोटर पे रोटर नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगा, तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ। चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ और इसको दिखाता हूँ। अब ये लेफ्ट राइट तब काम करेगा जब इसमें रोटर डालेंगे, जब ये वर्किंग कंडीशन में होगा। अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं, सिर्फ एक प्रैक्टिकल के लिए मैं इसको यूज किया हूँ। तो यहाँ पर ये ऑन कर लिया है, ये देखिए ये चिपक रहा है इधर पे। आई होप कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हमिंग साउंड यहाँ पर आ रहा होगा। देखिए देखिए आप सुनने की कोशिश कीजिए। ये क्योंकि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है, तो वही जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो इसमें रोटर आप लगाते हैं उस रोटर को घुमाने का कार्य करता है। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। अब यहाँ पर हमने जैसे सीलिंग फैन है उस पर तो ये 2 वे स्विच लगेगा नहीं, तो सीलिंग फैन के जो कनेक्शन होंगे उसको हम इस तरीके से लगाएंगे। इस 2 वे स्विच को पहले हम हटा देते हैं। हमने यहाँ पर 2 वे स्विच को हटा लिया है। अब बाकी की मोटर के कनेक्शन कैसे होते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में चलता है, जैसे सीलिंग फैन है और अदर वाटर मोटर है जो भी है सिंगल फेज वाली, अब उनके कनेक्शन कैसे होंगे। बस यहाँ पर 2 वे स्विच को हटा लेना है। बाकी सिंपली जो अभी तक कनेक्शन मैंने आपको बताए थे वही होने हैं। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ उसको खोल के। देखिए बस वही है। तो इस तरीके से आपके ये 3 वायर्स हैं या 4 वायर हैं तो वहाँ पर 2 को स्टार्टिंग और रनिंग का एक एक वायर लेके उनको कॉमन कर लो। ये रहा कॉमन, इसको अलग कर लिया है। बाकी जो उसमें कैपेसिटर लगता है जितने माइक्रोफेरेड है जितने वैल्यू का लगा लो। उसके बाद कैपेसिटर के 2 वायर अपने स्टार्टिंग और रनिंग पे इस तरीके से लगा लेने। ये वैसे ही कनेक्शन है बिल्कुल सेम, बस यहाँ पर 2 वे स्विच नहीं लगेगा। बस यहाँ पर कैसे कनेक्शन होंगे, एक स्विच लगेगा बीच में, इस तरीके से स्विच है और स्विच का एक हमारे जो प्लग है मेन प्लग उसका एक वायर आपका स्विच पे लग जाएगा और एक यहाँ पर खांचा खाली बचा तो उसमें आपको कॉमन के इस तरीके से वायर का कनेक्शन कर स्विच ऐड कर लिया। कॉमन पे हमेशा स्विच होता है, ठीक है, जो मोटर का कॉमन वायर होता है उस पर हमेशा स्विच लगेगा। अब इसको कर लिया साइड में। अब बचा एक वायर हमारा जो मेन प्लग है
उसका एक वायर बचा हमारे पास। अब यहाँ पर इस वायर के जो कनेक्शन है हमने यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग वाले साइड में दे देने हैं। इनमें से जो भी रनिंग वाला था, रनिंग मीन्स जिसमें ज़्यादा वैल्यू बता रहा था, एक में 296 करीब बता रहा था और एक में 310 या 11 के समथिंग बता रहा था, जिसमें ज़्यादा बता रहा था उसमें इसके कनेक्शन कर लेने। सपोज अगर ये ही रनिंग वाइंडिंग वाला वायर है तो इसमें हमने इस वायर के कनेक्शन इस तरीके से कर लेने, बाकी इसमें टेपिंग कर लें, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत आपको अगर गलती से आप स्टार्टिंग वाले में जोड़ देंगे तो ये उल्टा घूमने लग जाएगा। अभी आपने देखा होगा कभी कभी गलती से कनेक्शन हो जाते हैं हमारे, पता नहीं होता इसके कनेक्शन हम कहाँ पे करें। तो अगर इसके गलती से सीलिंग फैन में अगर गलत इस तरीके से कनेक्शन हो जाते हैं तो डरिए मत, फूकेगा नहीं, बस उल्टा चलने लगेगा। बाद में आप इसको सीधा कर लीजिएगा, यानी कि दूसरे वायर में अटैच कर लीजिएगा, तब जाके ये घूमेगा। रनिंग वाले में इसके कनेक्शन होंगे। एक डायग्राम आपको कॉर्नर पे दे दूंगा, वहाँ पर आप देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो 2 वे स्विचेस की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें मदानी वगैरह ऐड करनी हो, मतलब मदानी के कनेक्शन करने हो। बस 2 वे स्विच के कनेक्शन कुछ भी नहीं होते हैं। स्टार्टिंग रनिंग को आपने इस तरीके से इधर उधर ऐड कर लेना है, ये देखिए ऐड कर लेना है और यहाँ पर इसको बीच में डाल देना। बस ये हमारे मदानी के कनेक्शन हो गए और ये हमारे सीलिंग फैन या घर पे जो मोटर इस्तेमाल होती है सिंगल फेज वाली, उसके कनेक्शन हो गए। बस यही तो है, बाकी है ही क्या। अगर आपको इसकी वायरिंग पहले से आती थी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। एक रिक्वेस्ट है आपसे, जी हाँ बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप फीडबैक नहीं दोगे, बताओगे नहीं, तो हम नहीं ज्ञात कर सकते कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। प्लीज़ लाइक करें ना करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चाहे तो लाइक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कोई खर्चा वर्चा नहीं है लाइक करने में, लाइक फ्री है। और हाँ, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा तिबारा देख लेना, मैंने अच्छी तरीके से समझाया है और एक किनारे में वायरिंग डायग्राम भी दे दूंगा। और हाँ, एक चीज़ बोलूँगा, प्रैक्टिकल जरूर करना भाई। जब तक आप एक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, भले ही आपको एक अलग से मोटर लानी पड़े, क्या 150, 200, 300 रुपये की मोटर है, बाकी ये सब लगा के आपको 300 रुपये का तो सब कुछ पड़ जाएगा। 300 रुपये खर्च कर लो और प्रैक्टिकल करो, फूकेगा नहीं, बस आपको प्रैक्टिकल करना है। जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे कि ऐसे कनेक्शन करके क्या होता है, ऐसे कनेक्शन करके क्या होता है, तब तक आपको सीखने को नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 2 चीज़ें आपको यहाँ पर क्या बता दूँ, थोड़ा सा समझा दूँ। प्रैक्टिकल अगर आपको ये नहीं आता है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी से बचिए, क्योंकि करंट लगने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। हाथ में ग्लव्स पहन लेना, आप जो मोटे वाले ग्लव्स होते हैं रबर के, वो पहन लेना। और दूसरी बात, आप सीरीज का इस्तेमाल ज़रूर करना। हम हमेशा सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। सीरीज हमें कहीं पर अगर शॉर्ट सर्किट हो तो उससे प्रोटेक्ट करता है। सीरीज कैसे बनाया जाता है उसको आपके कमेंट सेक्शन में एक वीडियो दे दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। सिंपल है सीरीज के कनेक्शन। तो सीरीज में ही ये सब काम करिएगा और हाथ में ग्लव्स जरूर पहनिएगा, ठीक है। तो ये अगर आपको पसंद आया तो भाई लाइक कर देना। चलिए वीडियो को एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और बाकी जो है मोटर के कनेक्शन ऐसे ही होंगे, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। जितनी मोटर है सिंगल फेज वाली जिसमें 3 या 4 तार निकल रही हैं, उसमें सभी के कनेक्शन बिल्कुल सेम मेथड से ही होंगे। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।